चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7B। अभ्यास 7B को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग प्रतिलोम समानुपात को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अभ्यास 7B को हल करेंगे। प्रतिलोम समानुपात, देखिए प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा ना, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई काम रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई मकान है, ठीक है, उसमें काम करना है, तो अगर 5 मजदूर आते हैं ना तो उसको 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। मजदूर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मजदूरों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिन। देखिए हम लोग मान लेते हैं ना कि कोई मकान था, ठीक है, इसमें मान लीजिए काम करना है, ठीक है, तो 5 मजदूर ना किसी इस काम को, पूरे काम को ना 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब आप मजदूरों की संख्या मान लीजिए अब बढ़ा देगा, ठीक है, 10 मजदूर करने के लिए कह देगा, तो आप देखेंगे ना कि जैसे कि 5 मजदूर 10 दिन में काम करें तो लेकिन मजदूरों की संख्या अब 10 बढ़ गई ना, तो एक चीज़ ये राशि बढ़ेगी ना, तो ये वाली राशि आप देखेंगे कि घटेगी। जाहिर सी बात है कि 5 मजदूर थे, 10 दिन में काम कर रहे थे, तो 10 मजदूर इससे कम ही दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो यह वाली जो भी हम लोग का अभी हल हम लोग करेंगे, जैसे प्रश्न कहेगा उस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो एक राशि जब देखेंगे कि आपकी बढ़ेगी ना, चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 5 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 मजदूर थे तो इसको 5 दिन में समाप्त कर दें किसी काम को, तो अब जब आप यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो दिन है, ठीक है, वो कम ही दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग लिखना रहेगा ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे 5:10 और समानुपात का चिन्ह और ये वाला। अब नीचे से हम लोग लिखेंगे 5:10। तब आप इस तरह देखेंगे कि इसका जब हम लोग विभाजित करेंगे ना, तो यह अभी आएगा कितना, 1:2 आ जाएगा, मतलब इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब इसका भी 1:2 ही आ जाएगा। हल करेंगे तो यह दोनों बराबर ही आएगा हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि टोकरी है, ठीक है, इसमें खाना है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ना, छात्र मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या लिख देते हैं, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या एक तरफ हम दिन लिख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं टोकरी में खाना है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम चलिए 10 छात्र मान लेते हैं, है ना। इस हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 छात्र हैं और यहाँ पे टोकरी में खाना इन लोगों के 20 दिन के लिए खाना रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि आप देखिए 10 छात्र थे तो इनके लिए यहाँ पे टोकरी में 20 दिन का खाना रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ना छात्रों की संख्या बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 छात्र आ गए, ठीक है। जब छात्रों की संख्या जब बढ़ेगी, ये राशि जब आप बढ़ेगी ना जिस अनुपात में, उसी अनुपात में यहाँ पे दिन आपका कम होगा, है ना। कि 10 छात्र थे, इनके लिए 20 दिन का खाना था, लेकिन अब 20 छात्र आएंगे ना तो इनके लिए खाना कम हो जाएगा। जैसे अब इसका दोगुना स्पीड से खाएंगे ना इस खाने को, ठीक है, तो इसको यह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यह क्या बना हम लोग का प्रतिलोम समानुपात बनेगा। अब फिर हम लोग इसको समानुपात में, जैसे प्रतिलोम समानुपात इसका लिखना रहेगा, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 10:20 और समानुपात का चिन्ह, और नीचे से अब हम लोग लिखेंगे 10:20, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। एक राशि बढ़ेगी ना, यह वाली राशि बढ़ेगी तो दूसरी वाली घटेगी, कम होगा। जाहिर सी बात है, खाना तो यहाँ पर जैसे कोई भी काम रहता है ना, तो काम तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, काम फिक्स रहेगा आपका, ठीक है। कि 5 मजदूर हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं, तो जब आप मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे ना तो दिन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 10 छात्र थे, इनके लिए 20 दिन का खाना था, तो अब 20 छात्र हैं तो उनके लिए खाना कम ही हो जाएगा, ठीक है, कम दिन का हो जाएगा, 10 दिन का हो गया, ठीक है। और देखिए अनुपात में, देखिए अनुपात में ही क्या होता था, अनुलोम समानुपात में क्या होता था, अनुलोम समानुपात ना, देखिए। और अनुलोम समानुपात में क्या होता था कि हम लोगों के पास जैसे मान लेते थे कि यहाँ पर कलम की संख्या हम लोग चलिए लिख देते हैं, कलम की संख्या रहती थी, ठीक है, और यहाँ पे कलम का हम लोग मूल्य लिख देते थे, कलम का मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना कि जैसे 5 कलम का मान लेते हैं 10 रुपये है मूल्य, ठीक है। तो अगर आपको 10 कलम लेना है ना, तो जिस अनुपात में आपका पैसा, मतलब कलम की संख्या जिस अनुपात में आप बढ़ाएंगे, उस अनुपात में आपका यहाँ पर पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। 5 कलम का मूल्य 10 रुपये है, तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको जब अनुलोम समानुपात रहता है तो जैसे ये चीज़ कोई भी राशि रहती है तो ये बढ़ती है ना, या तो घटेगी, ठीक है। 5 कलम का दिया है तो हो सकता है 2 कलम का पूछे, तो जिस अनुपात में पैसा इसका, जैसे कलम की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी घटेगी ना, उस अनुपात में आपका कलम का मूल्य भी बढ़ेगा घटेगा,
ठीक है। तो ये होता है अनुलोम समानुपात, ठीक है। अब इसको हम लोगों को लिखना रहता है तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं 5:5 और समानुपात का चिन्ह 10:20, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, दोनों क्या आता है, समानुपात बराबर आता है दोनों का अनुपात, ठीक है। और यहीं प्रतिलोम समानुपात में विपरीत होता है, एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है, एक राशि यहाँ पर बढ़ रही है दूसरी राशि घटेगी, लेकिन यहाँ पर अनुलोम समानुपात में दोनों राशियाँ क्या होती हैं, समान रूप से बढ़ती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7B को ना। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। हम लोग हल पहले वाले करने वाले हैं। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है, उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से चलना होगा। देखिए यहाँ पर शीला की चाल दिया हुआ है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर से विद्यालय जा रही है, ठीक है। मतलब दूरी तो फिक्स हो गई कि मतलब उसका जितना भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी दूरी रहेगा घर से विद्यालय का फिक्स रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि अब 20 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 20 मिनट में पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन अब 15 मिनट में आप उसको पहुँचना है साइकिल द्वारा ना विद्यालय, तो जाहिर सी बात है कि उसका यहाँ पर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आप 20 मिनट में जा रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा से और देख रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग पहले समय को ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए समय, और ये हम लोग मिनट है, मिनट में लिख देते हैं, मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चाल बना देते हैं, चाल ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, किमी प्रति घंटा। देखिए हमें समय दिया था ना कि पहले अब 20 मिनट में पहुँच रही थी, ठीक है। और 20 मिनट जब चल रही थी तो इसकी चाल कितना थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पहुँचना चाहती है 15 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। देखिए यहाँ पर समय में कमी आ रही है, ठीक है। 20 मिनट में आप पहुँच रहे थे, अब 15 मिनट में पहुँचना है, समय में कमी आ रही है, तो ये चीज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो चाल है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दोनों राशियाँ प्रतिलोम समानुपात हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात से, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं 20 अनुपात कितना 15। अब समानुपात यहाँ पे नीचे से आप लिखेंगे यक्स अनुपात 12, ठीक है। अब यहाँ पर आप समय में कमी करना चाहते हैं तो यहाँ पर चाल में आपको वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे से लिखा, या प्रतिलोम समानुपात बना, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर होता है। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य पद 20 और 12 बना, ठीक है। और मध्य पद ये दोनों बना हम लोग का, ठीक है। बाह्य पद 20 और गुणते 12 और मध्य पद है कितना 15 गुणते यक्स, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ना, चलिए हम लोग यहाँ पर एक गुणा में 15 तो इसको भागा में भेज लेते हैं, कितना 20 गुणते 15, नहीं 20 गुणते 12 है और बटा 15 आ जाएगा, गुणा में तो इधर भागा में चला आएगा, बराबर यक्स, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर विभाजित हो रहा है ना 5 से, चलिए 5 तिहाई 15, ठीक है। और 5 चौको 20, ठीक है। लेकिन 3 से यहाँ 12 विभाजित हो रहा है, 3 चौको 12 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुणते 4 बचा हुआ है, 4 गुणते 4 बराबर यक्स, तो 4 चौको 16 हो जाएगा यक्स का वैल्यू। तो यक्स का वैल्यू हम लोग को 16 निकल कर आएगा। मतलब कि शीला को ना अपने विद्यालय पहुंचने के लिए ना 15 मिनट में विद्यालय पहुंचने के लिए उसे 20 मिनट में पहले जा रही थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, अब 15 मिनट में पहुंचना है तो अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको चाल करना पड़ेगा साइकिल का, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, अतः शीला को 15 मिनट में विद्यालय पहुंचने के लिए साइकिल को कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति हावर लिख दिया, ठीक है, कि चाल से चलना होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। देखिए बाकी यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको ना। देखिए 20 और यहाँ पर 15 का हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ रहा है कि 5 से विभाजित हो रहा है ना, 5 चौको 20
5 3 15, मतलब 4:3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लेते हैं इसका अनुपात और इसका अनुपात। यक्स का हमको वैल्यू 16 निकल कर आया है ना, तो पहले हम लोग 16 लिखेंगे। ठीक है, 16 को यहाँ पे 12 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक राशि घट रही थी, यहाँ पर ये हम लोग का समय घट रहा था, तो यहाँ पे चाल हम लोग को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 4 चौको 16, 4 3 12, तो यहाँ भी देख रहे हैं ना 4:3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से अगर नीचे ले रहे हैं तो यहाँ पे नीचे से ऊपर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शिला को चलना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग हल दूसरे वाले को करने वाले हैं। देखिए, कोई दूरी है ना, उसको आप 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं ना, तो 10 घंटा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि समय आपको कुछ कम दे रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब 10 घंटा से 2 घंटा समय कम हो गया, तो आपकी जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, एक राशि बढ़ेगी तो एक राशि घट जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात लगेगा। चलिए हम लोग तरफ हम लोग समय लिख देंगे, और जो कि सब घंटे में है ना, हम लोग लिख देते हैं घंटे में। समय हम लोग कहोगे घंटे में, और यहाँ पर हम लोग चाल लिख देते हैं, चाल किलोमीटर किमी प्रति घंटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को समय है ना, पहले 10 घंटा मिला था, और 10 घंटे में जब चल रहे थे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, तो अब आपको समय सिर्फ 8 ही घंटा मिल रहा है ना, एक राशि आपकी घट रही है। ठीक है, तो ये वाली राशि क्या होगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, तो एक वाली राशि घट रही है, दूसरी वाली बढ़ेगी, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले 10 लिख लेते हैं, अनुपात 8। ठीक है, अब हमने इस तरह से लिखा तो इसको यहाँ से लिखेंगे हम लोग, समानुपात यक्स और अनुपात 48। ठीक है, जिस अनुपात में आप स्पीड को मतलब यहाँ पे समय को कम कर रहे हैं, उसी अनुपात में आपको चाल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग, चलिए बाह्य पदों का हम लोग जानते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है ना, तो चलिए हम लोग कर देते हैं। देखिए 48 में है ना, बाह्य पद यही है, 10 गुणते 48 हो जाएगा, और हम लोग का बाह्य पद हो गया, और मध्य पद कितना 8 गुणते x, 8x लिख देते हैं। ठीक है, 8x हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये गुणा में है तो इधर भागा में चला जाएगा। ठीक है, 48 गुणते 10 बटा 8, यहाँ पे गुणा में था, भागा में ला लिया हमने, तो x यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 जो है 8 से विभाजित होगा, 8 चंग 48 होता है, तो 8 1 8, 8 छक 48। ठीक है, तो यहाँ पे 6 गुणते 10 बचा हुआ है। ठीक है, बराबर x, तो हम लोग चलिए यहाँ पर हो जाएगा 6 दाम में 60 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग का सीधा लिख देते हैं हम लोग, x बराबर कितना 60 हो गया। चलिए तो अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः कार को कितना 8 घंटे में दूरी को तय करने में, दूरी को तय जो भी दूरी थी तय करने के लिए यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अब चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा, कि चाल से चलना होगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में तय करता है ना। कोई कार किसी दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में तय कर रही थी, और उसी दूरी को बोला कि 8 घंटे में तय करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको चलना होगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आप समय को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि 10:8 और समानुपात का चिन्ह, और यहाँ से हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यक्स अनुपात 48 हो गया, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल हमने कर दिया, गुणा में था 8 भागे में ला लिया, तो x का वैल्यू हम लोग को 60 निकल कर आया। अतः हमने लिख दिया कार को 8 घंटे में दूरी को तय करने के लिए कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। ठीक है, एक स्वेटर को बुनने में कितना 4 घंटे डेली बुन रही है। ठीक है, तो 8 दिन में वो पूरा स्वेटर को बुन दे रही है। ठीक है, तो 6 दिन में स्वेटर को पूरा करने हो तो प्रतिदिन उसे कितना घंटे बुनना होगा। देखिए 4 घंटे प्रतिदिन बुन रही है और 8 दिनों में पूरा कर रही है स्वेटर को। ठीक है, लेकिन आप देखिए 8 दिन से आप 6 दिन कर दिए, जाहिर सी बात है कि 8 दिन से आप 6 दिन में आप उसको काम को पूरा कर रहे हैं ना,
तो जो आपका ये 4 घंटे का समय है, 4 घंटा डेली बुन रहे थे ना, तो आप इसको अधिक घंटा बुनना पड़ेगा, ठीक है। अधिक घंटा आप बुनेंगे तभी हो पाएगा कि 4 दिन में वो काम समाप्त हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर दिन को आप क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। 8 दिन का काम था तो उसको आप 6 ही दिन में करना चाह रहे हैं, तो आपको समय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग जान गए। हल हम लोग तीसरे वाले को करने वाले हैं। इस तरह से हमें समय को देखकर ही पता चल गया कि यह प्रतिलोम समानुपात लगेगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, है ना। हम लोग लिख देते हैं प्रतिदिन बुनाई ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन रहेगा। घंटे बुनाई, प्रतिदिन घंटे बुनाई हम लोग लिख देते हैं। और एक तरफ हम लोग समय लिख देते हैं, ठीक है। समय नहीं, दिन, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले आप 4 घंटे बुन रहे थे डेली, ठीक है, मतलब प्रतिदिन। तो इसको आप 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो लेकिन आप 6, यहाँ पर ना आप 8 दिन था तो यहाँ पे आप 6 ही दिन में चाह रहे हैं कि काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर समय को आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको जिस अनुपात में आप इसको बढ़ाएंगे, है ना, अब 4 घंटे बुन रहे थे डेली तो आपको अधिक बुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये राशि क्या होगी, ये हम लोग की घटेगी, तभी ये दिन हम लोग का घटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। तो हो जाएगा 4 अनुपात यक्स, समानुपात का चिन्ह इस तरह से नीचे से ले रहे हैं आप ना, ऊपर से, मतलब 4 अनुपात यक्स है तो यहाँ पर आप इधर से लेंगे, ठीक है। 6 अनुपात 8, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 गुणते 8 हो जाएगा, ये बाह्य पद है, ठीक है। और मध्य पद कितना है, 6 हो जाएगा। 6 का एक्स में गुणा करेंगे तो यह 6 बना, ठीक है। अब ये गुणा में है तो ये राशि भागा में हम लोग भेज लेते हैं। 4 गुणते 8 बटा 6 हो गया बराबर यक्स। और देखिए यहाँ पर 2 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 तिहाई था, 2 तिहाई 6, ठीक है। और 2 दूना 4, तो 8 दूना 16 ऊपर बचा, और बटा हम लोग को 3 यहाँ पर यक्स। यक्स का वैल्यू हम लोग को निकल कर रहा है कितना, 16 बटा 3। तो देखिए हम लोग चलिए इसको विभाजित करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 5 15 होता है, तो 15 चला जा रहा है और 1/3 बच रहा है, 5 से 1/3 आ गया। ये हम लोग का है घंटा में ना। चलिए तो देखिए हम लोग ना इसको बदल लेते हैं। देखिए ये तो 5 घंटा हो गया, 1/3 को हम लोग बदल लेते हैं मिनट में, ठीक है। देखिए 1/3 घंटा है ना, 1/3 ये घंटा है, तो मिनट बदलने के लिए बस 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 3 दूना 6 होता है तो 20 आ जाएगा, है ना। 20 आ जाएगा तो 20 मिनट लगेगा। हम लोग चलिए लिख देते हैं, अतः 6 दिन में स्वेटर को बुनने के लिए प्रतिदिन 5 घंटा 20 मिनट बुनना होगा, ठीक है, उसे बुनना होगा। तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था कि सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती थी, और अब वो चाह रही कि 6 दिन में स्वेटर को पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितना घंटा बुनना होगा, ठीक है। देखिए 4 घंटे प्रतिदिन बुन रही थी तो 8 दिन में पूरा कर रही थी, लेकिन अब चाह रही कि 6 घंटा में, मतलब 6 दिन में पूरा करे। तो जाहिर सी बात है कि ये राशि क्या होगी हम लोग का समय, तो प्रतिदिन आपको अधिक घंटा ही उसको करना होगा, बुनना होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये राशि घंटा जो है ना, ये समय बढ़ेगा, और यहाँ पर हम लोग का दिन क्या हो गया है, ये कम हो गया है, ठीक है। अतः ये दोनों क्या थी, प्रतिलोम राशियाँ थी। तो हम लोगों ने प्रतिलोम समानुपात लगा दिया, 4 अनुपात 1 से लिख दिया, यहाँ पर नीचे से लिखेंगे, ठीक है। तो 6 अनुपात 8 हो गया। तो इस तरह से बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से हमने हल कर दिया। तो जो कि हम लोग का आया था कि 5 से 1/3 घंटा में आया था, तो हमने 5 को तो घंटा में ही रहने दिया, 1/3 को हमने मिनट बदल लिया, जो कि 20 मिनट आएगा। तो इसलिए अतः 6 दिन में स्वेटर को बुनने के लिए प्रतिदिन 5 घंटा 20 मिनट बुनना होगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि 6 मजदूर एक कमरा को 7 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। 6 मजदूर रहेंगे तो 7 दिन में कमरा बना देंगे। 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। देखिए उसी कमरा की बात कर रहे हैं, 6 मजदूर हैं तो 7 दिन में बना दे रहे हैं। आप 21 मजदूर ने बुला दिया, ठीक है, अधिक मजदूर आ गए ना, तो अब कम ही दिन में बना देंगे, मतलब ये प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे लगेगा। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले को।
चलिए हम लोग लिख देते हैं मजदूरों की संख्या एक तरफ, मजदूरों की संख्या, और एक तरफ दिन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया था ना कि 6 मजदूर हैं तो 7 दिन में बना रहे हैं, तो यहाँ पर 21 मजदूर आ गए हैं ना, मजदूरों की संख्या 21 हो गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको कम दिन में ही बना देंगे ये सब। ठीक है, 21 मजदूर हो गए ना। मान लेते हैं यहाँ पर 1 से यह वाली राशि आप बढ़ा रहे हैं तो यह वाली राशि घटेगी। ठीक है, यहाँ पर दिन तो घट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या बना, प्रतिलोम समानुपात बनेगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो देखिए प्रतिलोम समानुपात से क्या हो जाएगा, 6:21 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा और इसको इस तरह से लिख देंगे, x/7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बाएं पदों गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बाएं पद हम लोग का ये बनेगा 6 और 7 बनेगा, तो 6 × 7 हो गया। और यहाँ पे 7 इसमें मध्य पदों गुणनफल करेंगे, x में 21 का करेंगे तो 21 x आ जाएगा। ठीक है, यही आ गया। चलिए यहाँ पर गुणा में है 7, यहाँ पर भागा में भेज लेते हैं। ठीक, 21 से भागा में भेज लेते हैं तो 6 × कितना 7, तो यहाँ पर 21 हो गया। ठीक है, बराबर x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 से ये विभाजित है ना, तो 7 × 7, 7 × 3 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 को ये 3 विभाजित कर देगा, 3 दूना 6, तो 1 का आप जब 2 में आप गुणा करेंगे 1 तो 2 ही आएगा। यक्स का वैल्यू हम लोग को कितना निकल कर आ गया, 2। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं अतः कितना 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन में है, 2 दिन लिख देते हैं, 2 दिन में बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको प्रश्न दिया था ना 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बना रहे थे। अब मजदूरों की संख्या आपने बढ़ा दिया, उसी कमरे को बनाना है। देखिए उसे कितने दिन बनाएंगे, तो 21 मजदूर आ गए। ठीक है, अब 6 मजदूर 7 दिन में बना रहे थे, 21 मजदूर, तो यहाँ पर ये जो 7 दिन लग रहा है, इस समय आपका जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो हम लोगों को पता चल जाएगा इसी जगह से। ठीक है, जब भी ऐसा बोल दे कि उसी काम को करना है, उसी दिन को, मतलब ठीक है उसी दूरी को चलना है, तो ऐसा बोला रहेगा प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पता चल गया कि उसी काम को उसी कमरे को लोग बनाने आ रहे हैं 21 मजदूर, तो 21 मजदूर आ रहे थे बनाने उसी काम को। ठीक है, तो हम लोग देखिए मजदूरों की संख्या आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो समय वो कम लगेगा। तो हम लोग को पता चल गया कि प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे लगेगा, तो हम लोग 6:21 लिख दिया और समानुपात का चिन्ह x/7 बाएं पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। बाकी किस गुणा में था तो भागा में उन्हें भेज लिया, विभाजित कर लिया, तो x का वैल्यू हम लोग को 2 निकल गया है। अतः 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन में बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, यदि 21 आदमी उसी काम को लगाने जाएँ तो, है ना, उसी काम को लगाए जाए तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए 45 आदमी है, उस काम को किसी काम है कोई काम है उसको 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 45 आदमी थे तो आपने 81 आदमी को ला दिया। ठीक है, तो अब 27 दिन में कर रहे थे 45 आदमी, तो 81 आदमी आ गए, तो जाहिर सी बात है कि 27 दिन से तो कम ही में कर लेंगे। ठीक है, तो जिस अनुपात में आपका यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ रही है ना, उस अनुपात में आपका दिन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल कर ले वाले हैं 5वां वाले को। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं आदमी की संख्या। ठीक है, आदमी की संख्या, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को आदमी की संख्या दिया था 45, है ना, तो ये 27 दिन में समाप्त कर रहे थे, तो हम लोग को आदमियों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दिन क्या हो जाएगा, हम लोग का कम हो जाएगा। एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी, है ना, समान अनुपात में घटेगी। जिस अनुपात में आप आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं ना, उसी अनुपात में दिन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिलोम समानुपात लगेगा, प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 45:81। हमने इस तरह से यहाँ पे लिखा, तो अब इसको हम लोग लिखना पड़ेगा समानुपात x अनुपात कितना 27। ठीक है, देखिए बाह्य पदों का गुणनफल है ना 45 है। ठीक है, 45 × 27 हो जाएगा, और बराबर मध्य पदों का गुणनफल मतलब 81 x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मध्य पद यही दोनों है 81 और x, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं 81 x लिख देते हैं। ठीक है, 81 x, और यहाँ पे 45 × 27, तो हम लोग ना 81 को यहाँ पे भागा में भेज लेते हैं, तो x बराबर कितना 45 × 87
और यहाँ पे 81 भागा में आ गया, गुणा में था तो इधर भागा में आ गया, ठीक है। तो 9 से यहाँ पर हम लोग इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देते हैं ना, तो 9 तिली 27, 9 से हम विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। 9 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विभाजित कर लिया और देखिए 9 5 45 होता है, तो सिर्फ 5 बचा, हर में कुछ बचा ही नहीं। 5 गुणते 3 बचा हुआ है अंश में, 5 गुणते 3, तो यक्स का वैल्यू कितना, 15 दिन में इसको ये लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः कितना 81 आदमी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। और देखिए हम लोग का समानुपात सही आ रहा है कि नहीं, थोड़ा एक बार आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 45 था और यहाँ पे 81 है ना, देख रहे हैं 9 5 45 होता है और 9 9 81, 5:9 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे से लेंगे, है ना। यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर 45 और 81 का लिया है ना, तो यहाँ पर जिस अनुपात में आपको आदमियों की संख्या बढ़ी है ना, उस अनुपात में आपका दिन भी कम हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का निकल कर आया था कितना, 15 और 27, ठीक है। तो यहाँ पर 3 5 15 और 3 9 27 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना हो गया, 5:7 निकल कर देख रहे हैं, दोनों बराबर आ रहा है ना, जो यहाँ पे 7 नहीं 9 है, ठीक है। जिस अनुपात में यहाँ पर आदमियों की संख्या बढ़ाएं उस अनुपात में क्या हो गया, दिन आपका कम हो गया है। तो इस तरह से हम लोग को 15 दिन निकल कर आया, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि 40 कोई दूरी है, ठीक है। मोटर कार से आप चल रहे हैं तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं तो आपको 3 घंटा लग रहा है, ठीक है, उसी जिस वो दूरी है, ठीक है। अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब आप 40 किलोमीटर चल रहे थे, अब ने अपनी गाड़ी स्लो कर दिया है, ठीक है। आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाने लगे, तो उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, हम लोग का समय बढ़ जाएगा, बढ़ेगा यहाँ पे समय ना, क्योंकि यहाँ पर स्पीड आप कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात लगेगा। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। जिस अनुपात में आप चाल कम कर रहे हैं ना, उसी अनुपात में आपका समय बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे चाल, एक मोटर कार की चाल है, ठीक है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा ना, किमी प्रति, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, चाल लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं समय, ठीक है। यहाँ पर 1 घंटा में हम लोग का समय है, ठीक है। देखिए जब चाल आप चल रहे थे ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे थे तो आपको 3 घंटे का समय लग रहा था, लेकिन अब इसको आपने स्लो कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाले जिस अनुपात में बढ़ेगा, मतलब जिस अनुपात में आपका चाल कम हो रहा है उसी अनुपात में आपका समय जो बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो उसी दूरी को आप 1 घंटा में तय कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रतिलोम समानुपात, प्रति समानुपात, देखिए 40 लिख देंगे और अनुपात 30 समानुपात का चिन्ह। अब यक्स से देखिए इस तरह से हमने लिया तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे, यक्स अनुपात 3 हो गया, ठीक। यक्स अनुपात 3 है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो चलिए हम लोग पहले ना मध्य पदों का ही गुणनफल पहले लिखते हैं, ठीक है। 30 से यक्स हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल में पहले लिख लिया, बाह्य पदों का गुणनफल लिख लेते हैं, बराबर कितना 40 गुणते 3 हो जाएगा, है ना। या तो पहले बाह्य पदों का गुणनफल लिखें या मध्य पदों का गुणनफल लिखें, है ना, क्या दोनों आपस में बराबर है तो पहले इसको लिखें चाहे इसको लिखें। तो हम लोगों ने पहले मध्य पदों का गुणनफल लिख लिया, फिर बाह्य पदों का गुणनफल लिख लेते हैं ताकि हम लोग कटाने पिटाने में आसानी से कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर 30 देखिए गुणा में इधर भागा में चलाएगा, यक्स बराबर कितना 40 गुणते 3 बटा 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये यक्स बराबर देखिए ये भी संख्या 10 से विभाजित है, ये भी संख्या 10 से विभाजित है। यहाँ पे 10 से विभाजित करेंगे 10 चौक को 40 होगा, यहाँ पे 10 तिहाई 30 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, 3 एकमा 3 3 एकमा 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 4 बचा है आपको, यक्स का वैल्यू आपको 4 निकल कर आया, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः मोटर कार को उस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से चलने पर हम लोग का समय निकल कर आया 4 घंटा, जो एक्स का वैल्यू है यही हम लोग का 4 निकल कर आया है, ठीक है, पर 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं ना जिस अनुपात में आपका यहाँ पे जो समय है, चलिए हम यहाँ पर जो आपको चाल है उसका थोड़ा अनुपात निकाल कर दिखाते हैं। देखिए 40:30 है ना, तो यहाँ पर देखिए 10 से अविभाजित है, 10 से भी 10 चौक को 40 हो जाएगा, 10 यहाँ 30, मतलब 4:3 आ गया, ठीक है। इसी अनुपात में चाल में कमी आ रही है, ठीक है। तो अब इसी में समय की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने इस प्रकार से लिया तो इसको इस प्रकार से लेंगे, 4/3, मतलब देख रहे हैं ना 4:3 आ जाएगा, ठीक है। जिस दोनों का अनुपात क्या है, सेम है। जिस अनुपात में आप चाल कम कर रहे थे उसी अनुपात में आपका समय क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए कह रहा है ना कि कोई किला है, ठीक है, वहाँ पर सिपाही लगे हुए हैं सब, ठीक है। तो एक सिपाही को ना भोजन दिया जाता है, मतलब 700 ग्राम के हिसाब से देना है, ठीक है, 700 ग्राम देना है एक एक सिपाही को। तो इस प्रकार से जितने भी सिपाही हो 42 दिन का आपके पास भोजन है, ठीक है। 42 दिनों तक सभी आप सिपाहियों को 700 ग्राम भोजन दे सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ना कि प्रतिदिन का भोजन अब कह रहा है कि 600 ग्राम का हो जा रहा है, ठीक है। देखिए 700 ग्राम पहले आप दे रहे थे प्रति सिपाही को, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका जो भी जितना भी ग्राम दे रहे थे, मतलब 700 ग्राम, उसको आप 100 ग्राम कम कर दिए सबका, है ना। तो देखिए आपने भोजन देना उन सबको इसकी मात्रा में कमी कर दिया आपने, 700 ग्राम से 600 ग्राम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि दिन आप अधिक दिन तक खा सकते हैं ना खाना। देखिए कम कम खाने लगे हैं सब, 700 ग्राम खा रहे थे, अब कितना 600 ग्राम खा रहे हैं। तो यहाँ पे दिन जो है वो अधिक दिन तक खाना चलेगा, ठीक है। जिस अनुपात में आप यहाँ पे खाने की कमी कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे खाने की मात्रा में कमी कर रहे हैं, ठीक है, उस अनुपात में आपका दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को हल 7वां वाले करने वाले हैं। देखिए यह प्रतिलोम समानुपात होगा, हम लोग लिख लेते हैं प्रति सिपाही मात्रा, ठीक है, प्रति सिपाही मात्रा भोजन की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में हम लोग लिख लेते हैं, यह ग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग समय दिन भी लिख लेते हैं, कितना दिन के लिए था। तो देखिए प्रति सिपाही दे रहा था 700 ग्राम, ठीक है, 700 ग्राम दे रहा था। तो यहाँ पे इसके सभी को दे रहा था 42 दिन तक, ठीक है। लेकिन अब दे रहा है कि 600 ग्राम ही भोजन दे रहा है सबको, ठीक है। भोजन की मात्रा में कह रहा है कमी, ठीक है। तो यहाँ पर समय हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 42 दिन से तो अधिक ही आएगा यह, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 700 अनुपात 600, जिस अनुपात में आपने यहाँ पे मात्रा में कमी, उस अनुपात में क्या हो जाएगा, दिनों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 700 अनुपात 600 लिखा है, तो यहाँ पर यक्स के हिसाब से लिखेंगे अब यक्स अनुपात 42। चलिए तो यहाँ पर हमने लिख दिया 700 अनुपात 600 समानुपात का चिन्ह, यक्स अनुपात 42, ठीक है। तो चलिए बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, मध्य पदों गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग पहले मध्य पदों को लिख लेते हैं, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 यक्स हो जाएगा, ठीक है। मध्य पदों गुणनफल 600 यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 700 और गुणते 42, ठीक है। 700 गुणते 42 हमने बाह्य पदों को का गुणनफल लिख लिया, बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो 600 गुणा में है बराबर किधर भागा में चलाएगा, तो यक्स बराबर कितना 700 गुणते 42 है, ठीक है, और बटा 600। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 से ये विभाजित है तो 7 बार जाएगा, मतलब इसी तरह, और यहाँ पर 6 बार जाएगा। चलिए 0 ही कटा देते हैं, मतलब 10 से हम लोग विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70, यहाँ पर 60, फिर 10 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग लिख ही देते हैं, 7 गुणते 42 बटा 6 बचा हुआ है, ठीक है। तो 6 का 6 6 7 42, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू कितना 7 गुणते 7 निकल कर आए, बराबर 7 7 49, ठीक है। तो यक्स बराबर आया 49। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः प्रतिदिन प्रति सिपाही कितना 600 ग्राम भोजन देने पर 49 दिन तक 49 दिन
पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त है। देखिए इस प्रकार से मैं प्रश्न दिया था ना, 700 ग्राम प्रति दिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन था, ठीक है। किले पर यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं लोग, ठीक है, सिपाही। तो यहाँ पे 700 ग्राम दे रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि भोजन की मात्रा में कमी कर दे रहा था, 700 ग्राम से अब 600 ग्राम ही सिर्फ दे रहा था, ठीक है। तो 42 दिन तक का 700 ग्राम देने पर 42 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था। तो अब क्या कर दिया कि यहाँ पर मात्रा में कमी कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दिनों में वृद्धि हो जाएगी। जिस अनुपात में आप यहाँ पर उनका भोजन का मात्रा कम कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं, उस अनुपात में क्या हो गया, आपका दिन बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं ना, 42 दिन चलना था भोजन, तो अब कितना 49 दिन तक चला, ठीक है। बाकी अगर अनुपात निकालना कर देखना रहेगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग निकाल देते हैं, 700/600 भाग देंगे इसमें ना, तो 7/6 आ जाएगा, ठीक है। 7:6 निकल कर आ जाएगा इसका ना। और यहाँ पर है कितना 49 था, एक्स का वैल्यू हम लोग का 49 निकल कर आए, और भाग कर देंगे, है ना, 42, ठीक है। तो 7×7 = 49, 6×7 = 42। तो देख रहे हैं इसका भी कितना आ जाएगा, 7:6। इसको यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से लिया 700/600, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे जो यहाँ एक्स का वैल्यू 49 निकल कर आया था, 49 बटा कितना लेंगे, 42 लेंगे। तो देख रहे हैं दोनों का अनुपात सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लेता है ना। जैसे एक नल है, ठीक है, वह 1 घंटे में 640 लीटर पानी दे रहा है, तो एक बड़ा सा जल कुंड है, मतलब बहुत बड़ा हौदा है, उसको 10 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि उसी जल कुंड को एक नल 8 घंटे में भरा गया हो, तो एक कह रहा है ना कि ये दूसरा एक नल है, ठीक है, वो 8 ही घंटे में उसको भर दे रहा है हो, तो दूसरे नल की प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा, ठीक है। जैसे यह वाला देखिए, ये जो पहला नल है वो क्या कर रहा है ना, 640 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, तो 10 घंटे में भर रहा है। तो देखिए यह अधिक समय ले रहा है, ठीक है, 10 घंटा समय ले रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो कम समय ले रहा है, 8 ही घंटा समय ले रहा है। तो देखिए, तो पहला वाला नल जिस अनुपात में अधिक समय ले रहा है ना, वह वाला जो दूसरा वाला रहेगा नल, वह उसी अनुपात में कम समय लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल 8वां वाला करने वाले हैं, ठीक है। प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे लगेगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नल द्वारा प्रति घंटा भरा पानी, ठीक है, जो कि लीटर में ही रहेगा हम लोग का, ठीक है। नल द्वारा भरा गया पानी जो कि लीटर में है, ठीक है। और दूसरे में हम लोग लिख देते हैं, ले लेते हैं समय, जो कि हम लोग का घंटा में रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस तरह से पहले नल का लिख देते हैं। देखिए पहले नल का हम लोग को दिया हुआ है ना कि प्रति लीटर कितना भर रहा है, प्रति घंटा भर रहा है 640 लीटर, ठीक है, 640 लीटर भर रहा है, और ये समय ले रहा था 10 घंटा। लेकिन हम लोगों को दूसरे वाले का ज्ञात नहीं है, जो सेकेंड वाला नल है ना, उसका हमको ज्ञात नहीं है कि वो कितना लीटर भर रहा है प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं हम लोग यक्स, ठीक है। और लेकिन ये ले रहा है 8 घंटा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इससे तो यह अधिक ही आएगा, जैसे इतना लीटर 640 लीटर भर रहा है पहला वाला नल, तो यह 10 घंटा समय ले रहा है, ठीक है, 10 घंटा अधिक समय ले रहा है, लेकिन ये 8 ही घंटा में पूरा कर दे रहा है, मतलब इसे अधिक और उसी अवधि को भरना है, ठीक है, उसी अवधि को भरना है। 640 लीटर प्रति घंटा पहले वाला भरा, तो 10 घंटा में भरा है, तो यह अभी क्या हम लोग का प्रतिलोम अनुपात लगेगा, समानुपात, ठीक है। जिस अनुपात में यहाँ पर यह राशि बढ़ेगी ना, यह इसका जो प्रति घंटा लीटर पानी भर रहे हैं सब ना, यह बढ़ेगा, उसी अनुपात में क्या होगा हम लोग का समय घटेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात क्या हो जाएगा, 640/यक्स, ठीक है, और समानुपात का चिन्ह। अब इस तरह से हमने लिया, तो अब यहाँ पे हम लोग 8 को लेंगे पहले, 8:10 हो जाएगा, व्युत्क्रम लेते हैं। इस तरह से हमने लिया 640/यक्स, तो यहाँ से लेंगे 8:10, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर होता है, तो पहले हम लोग मध्य पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। मध्य पद से यहाँ पर हो जाएगा 8x, ठीक है, x का 8 में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 640 है ना, 640 गुणते 10 है, ठीक है। यहाँ पर गुणा में या भागा में चलाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 640 गुणते 10 बटा 8 से भाग देना बाकी है, ठीक है। तो 8 से जब हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर गुणा में था भागा में चलाए, 8×64 होता है ना, तो 8 × 8 8×64 80 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 80 गुणते 10 अभी करना बाकी है, तो जब हम लोग 80 में 10 गुणा करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। यहीं पर जो दूसरा वाला नल है ना, वह 800 लीटर प्रति घंटा दे रहा है, जो नल है वो 800 लीटर प्रति घंटा की दर से वो पानी फेंक रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, अतः दूसरा नल
प्रति घंटा 800 लीटर पानी दे रहा है, ठीक है, पानी दे रहा है, चलिए भर रहा है लिख देते हैं, पानी भर रहा है, ठीक है। तो दूसरा नल प्रति घंटा कितना 800 लीटर हम लोग का निकल कर आया। देखिए जिस अनुपात में ये यहाँ पर देखिए इसका यक्स का वैल्यू हम लोग कितना 800 लीटर निकल कर आया ना, 800 देख रहे हैं ना कि इसका जैसे देखिए यह राशि कम है, मतलब यहाँ पे जो पानी का प्रति लीटर है, ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा में 640 लीटर भर रहा था तो यहाँ पे अधिक समय ले रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं 800 लीटर ये चीज़ बढ़ गया ना, ये राशि बढ़ गई, तो यहाँ पे देख रहे हैं समय कम ही ले रहा है, ठीक है। तो और इसका अनुपात आप निकाल कर देखेंगे ना तो सेम आएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया हम लोग का। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। देखिए कह रहा है ना कोई छात्रावास में है ना 300 छात्र हैं, छात्रों के लिए 15 दिनों की सामग्री है ना, मतलब यहाँ पर अगर 300 छात्रों को 15 दिन तक जो भी राशन सामग्री है खा पी सकते हैं, लेकिन कह रहा है ना कि अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए तो बचे कितना 300 छात्र थे, यहाँ पर 200 चले ही गए तो सिर्फ 100 छात्र आपके बचे। तो जिस अनुपात में आपको छात्रों की कमी हो गई ना, जिस अनुपात में आपकी छात्रों की कमी होगी उसी अनुपात में दिन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे 300 छात्र थे 15 दिन में खा रहे थे तो अब सिर्फ 100 छात्र हैं ना तो अधिक दिन में खाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 9वां वाले को, ठीक है। यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात लगेगा, हम लिख देते हैं छात्रों की संख्या और यहाँ पर हम लोग राशन सामग्री दिए, चलिए यहाँ पर सिर्फ दिन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए छात्रों की संख्या 300 थी ना, तो यहाँ पर 15 दिन के लिए उनके लिए राशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 200 छात्र बाहर चले गए तो कितना बचेंगे, 300 थे और 200 बाहर चले गए तो सिर्फ 100 छात्र आपके बचे, ठीक है। तो मान लेते हैं x दिन के लिए राशन सामग्री बची हुई है, ठीक है, x दिन चलेगा। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह राशि आपकी कमी हो रही थी, यह वाला जो आपको राशि है वो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब दिन तो आपको बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रतिलोम समानुपात। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 300, ठीक है, और अनुपात 100 हो जाएगा, ठीक है, और समानुपात का चिन्ह, और अब इस तरह से हमने लिया था, अब इस तरह से हम लोग लेंगे x अनुपात 15 हो जाएगा। पर बाएं पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए मध्य पदों को हम लोग पहले लिख देते हैं, है ना, 100x हो जाएगा, यहाँ पे 100 में x से गुणा करेंगे 100x और 300 गुणते 15 हो जाएगा, ठीक है, 300 गुणते 15। तो यहाँ पर 100 गुणा में तो भागा में हम लोग ला लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 गुणते 15, यहाँ पर कितना भागा में 100 चलाएगा तो 100 का 100 त्याई कितना 300 होता है, तो x का बराबर कितना 3 गुणते 15, 15 35 यहाँ 45 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना 45 आ गया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं अतः 100 छात्र शेष जो छात्र हैं वो 100 ही छात्र हैं, ठीक। अतः 100 छात्रों के लिए राशन सामग्री कितना 45 दिन तक चलेगी, 45 दिनों तक चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक बार अनुपात निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया कितना हम लोग का 45, ठीक है। देख यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 300, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 300 और बटा कितना 100, तो यहाँ पर विभाजित हो जाएगा तो कितना 3:1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम लोग इधर से लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 45 निकल कर आया है और यहाँ पे 15, तो 15 का 15 तो यहाँ 45, तो इसका भी कितना अनुपात निकल कर आया 3:1। मतलब हम लोगों ने सही किया है, जिस अनुपात में छात्रों की संख्या में कमी हो रही थी ना उसी अनुपात में जो दिन है ना उसकी क्या है वृद्धि हो गई, ठीक है। ये अधिक दिन तक चला, देख रहे थे पहले 300 छात्र थे तो सिर्फ 15 दिन तक चल रहा था, लेकिन जब 100 छात्र हो गए ना छात्रों की संख्या में कमी हो गया तो यहाँ पे दिन वृद्धि हो गया, ठीक है, 45 दिन तक चलेगा वो सामग्री, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचाता है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती।
ठीक है। जैसे टेम्पू कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 5 घंटे में उसको पहुंचा दे रहा है उसके जहाँ पर पहुंचना है उसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसकी स्पीड धीमा हो गई है ना। देखिए पहले ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, अब 25 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रहा है टेम्पू। तो इसका जिस अनुपात में यहाँ पर ना उसका स्पीड कम हुआ है, ठीक है, जो चाल है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है, उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, समय अधिक लगेगा। जाहिर सी बात है कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे थे तो स्पीड अधिक थी, तो आप 5 घंटे में पहुंचा रहे थे। लेकिन आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अब कितना चल रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो आपको 5 घंटे से अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं 10वां वाले प्रश्न को, और यहाँ पर लिख देते हैं चाल, लिख देते हैं किमी प्रति घंटा, किमी, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समय, जो कि हम लोग का घंटा में। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था ना, तो 5 घंटे में पहुंचा रहा था, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, स्पीड को धीमा कर दिया। तो जिस अनुपात में यहाँ पर अपनी चाल की स्पीड में आप कमी कर रहे हैं ना, चाल में कमी कर रहे हैं, उसी अनुपात में आपका समय क्या होगा, अधिक लगेगा। मान लेते हैं x समय लगेगा, ठीक है। जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला है तो मान लेते हैं x घंटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रतिलोम समानुपात से। तो हमने लिख दिया प्रतिलोम समानुपात से, ठीक है। क्या हो जाएगा, 40 अनुपात 25 है ना, 40 अनुपात 25 हो जाएगा। समानुपात का चिन्ह अब यक्स लिखेंगे पहले, ठीक है। अब ऐसे लिखें तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, यक्स अनुपात 5। अब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है ना, तो चलिए पहले मध्य पद ही लिख देते हैं, ठीक है। मध्य पद कितना है, 25 यक्स हो जाएगा। 25 में जब यक्स का हम गुणा कर देंगे तो 25 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 40 गुण दे, अभी 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 गुणा में इधर हम लोग भागा में भेज लेते हैं, यक्स का मान कितना 40 गुणते 5 बटा कितना 25, ठीक है। तो देख रहे हैं 5 से विभाजित कर देते हैं, 5 एकमा 5, 5 5 25, ठीक है। और 5 9 40 होता है, तो 8 आ गया, 8 एकमा 8, एक्स का वैल्यू कितना 8 ही आ गया हम लोगों का, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः जब टेम्पो कितना इस रफ्तार से जा रहा था ना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जब टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तब यात्री को वह 8 घंटे में हो जाएगा, है ना। हम लोग लिखते हैं नियत स्थान पर, नियत स्थान पर मतलब जहाँ उसे जाना है, नियत स्थान पर कितना 8 घंटे में पहुँचाएगा। चलिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई टेम्पो चल रहा है ना, तो एक यात्री को नियत समय पर कितना 5 घंटे पर वो क्या करेगा, उसको छोड़ेगा। अब कह रहा था कि अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वो उसकी कितने समय बाद उसको छोड़ेगा नियत स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि जो चाल है वो धीमा कर रहा है, तो समय जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रतिलोम समानुपात हमने लगा दिया, बाकी 40 अनुपात 25 लिख दिया, यक्स अनुपात 5 लिख दिया, इसको हमने हल कर दिया तो यक्स का वैल्यू 8 आया। ये हम लोग का था घंटा, ठीक है। जब टेम्पो कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तब यात्री को अनियत स्थान पर 8 घंटे में पहुंचाएगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब 2 कुशल श्रमिक का मतलब जो काम में माहिर हैं करने में, और यहाँ पे जो अभी सीख रहे हैं मतलब जो अभी कम काम करते हैं लोग, ठीक है। 3 अकुशल श्रमिक हैं वो 20 दिन में कर सकते हैं ना। यहाँ पे 2 लोग ही 20 दिन में कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो अकुशल हैं जो कुशल हैं वो 2 दिन में ही कर देंगे, मतलब 2 लोग ही 20 दिन में कर देंगे, लेकिन जो 3 अकुशल व्यक्तियों को मिलकर 20 दिन में उसी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे दिया हम लोग को कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए ना या तो 6 कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक के लिए देखिए यहीं पर हम लोग को दिया हुआ है कि 2 कुशल श्रमिक और 3 अकुशल श्रमिक बराबर हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं ना 11 वाले को। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 2 कुशल श्रमिक, ठीक है, बराबर 3 अकुशल श्रमिक। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया ना
कि दो कुशल श्रमिक यहाँ पे 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है ना, क्योंकि देखिए दो कुशल श्रमिक आए तभी भी 20 दिन में कर देंगे, या 3 अकुशल श्रमिक आए तभी भी 20 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर निकाला है ना 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो 6 कुशल श्रमिक हैं, ठीक है, उसको हम लोग अकुशल श्रमिक में बदल लेते हैं और एक जोड़ देंगे अकुशल श्रमिक को। ठीक है, तभी हम लोग प्रतिलोम समानुपात निकाल पाएंगे। चलिए आपको देखिए करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 6 कुशल श्रमिक लाना है, तो देखिए इसमें हम 2 में किस संख्या का गुणा कर दें कि अच्छा हो जाए, तो वह संख्या 3 है। ठीक है, 3 का हम लोग इधर भी कर देते हैं, 3 गुणते 2 कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक ना बराबर, अब यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा अकुशल श्रमिक। देखिए 3 दूना 6 कुशल हो जाएगा, बराबर 9 अकुशल श्रमिक ये सब बराबर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख देते हैं अकुशल श्रमिक की संख्या, अकुशल श्रमिक की एक तरफ संख्या लिख देते हैं और एक तरफ दिन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 अकुशल श्रमिक आ रहे थे ना, तो ये 20 दिन में काम कर रहे थे। 3 अकुशल श्रमिक आ रहे थे तो 20 दिन में काम कर रहे थे, है ना। अब देखिए अब हम लोग को लाना है कि 6 कुशल श्रमिक, देख 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, है ना। देखिए तो 6 कुशल श्रमिक को हमने कितना 9 अकुशल श्रमिक में बदल लिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की क्षमता बराबर थी, या 2 कुशल श्रमिक आए या 3 अकुशल श्रमिक आए, तभी भी दोनों 20 दिन में काम कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 कुशल श्रमिक को 9 अकुशल श्रमिक के बराबर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 अकुशल श्रमिक ये हो जाएगा और 1 अकुशल श्रमिक पहले से हम लोग को दिया है, तो 9 1 10 अकुशल श्रमिक हो गया। तो अब यहाँ पर पूछा है ना कि यह कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है ना, तो यह वाला राशि क्या होगा, 20 दिन में कर रहे थे, यहाँ पे 30 अकुशल श्रमिक हैं तो अब 10 अकुशल श्रमिक हो गए हैं, तो यहाँ 20 दिन था तो यहाँ 20 समय भी तो कम लेंगे, है ना। 3 थे तो 20 दिन में कर रहे थे, तो 10 आ गए तो ये भी तो कम समय में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात बनेगा, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, अनुपात 10 और समानुपात का चिन्ह अब नीचे से हम लोग ले लेंगे x अनुपात 20। तो बाह्य पद बना, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होते हैं, तो मध्य पद हम लोग पहले लिख लेते हैं, मध्य पदों का गुणनफल और 3 गुणते 20। यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर हम लोग भागा में भेज लेते हैं, x बराबर कितना 3 गुणते 20 बटा 10, तो 10 से कमा 10, 10 दूना 20, तो 6 दूना 12 बचेगा, नहीं 3 दूना 6 ही। ठीक है, अतः लिख देते हैं, अतः अब यह बात हम लोग लिख देंगे कि 6 कुशल श्रमिक, क्योंकि 6 कुशल श्रमिक को ही हमने कितना 9 अकुशल श्रमिक बदल लिया था, और 9 अकुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक हमने जोड़ा था, तो तभी यहाँ पर हमने 10 लिखा था। ठीक है, तो 6 कुशल श्रमिक तथा 1 अकुशल श्रमिक उस काम को 6 दिनों में करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग का 6 दिन निकल कर आए। देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना कि 2 कुशल श्रमिक आ जाएं काम करने तभी भी 20 दिन में कर देंगे, या तो 3 कुशल श्रमिक आ जाए तभी भी उस काम को 20 दिन में कर देंगे। तो अब हम लोग को प्रश्न बोला था कि 6 कुशल श्रमिक को भी बुला रहे हैं और 1 अकुशल श्रमिक को, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की क्षमता आपस में बराबर है। ठीक है, 2 अकुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या किया ना, हम लोगों ने कि यहाँ पे इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि 6 अकुशल श्रमिक मतलब कुशल श्रमिक को भी साथ में ले लिए, अकुशल श्रमिक को भी साथ में ले लेंगे, तो हम लोग इस तरह समानुपात नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों कुशल या तो कुशल का बनाए या तो अकुशल का बनाए, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो 6 कुशल श्रमिक थे ना, उसको देखिए यहाँ पर 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर था, तो हमने इसमें क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, इस पक्ष में भी दोनों पक्ष में भी गुणा कर दिया, तो 6 कुशल श्रमिक 9 अकुशल श्रमिक के बराबर हो गया। ठीक है, तो मतलब 6 कुशल श्रमिक के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें 9 अकुशल श्रमिक। ठीक है, और एक अकुशल श्रमिक ना पहले से साथ में आ रहा था, तो 9 अकुशल श्रमिक और एक कितना हो गया अकुशल श्रमिक 10
10 अकुशल श्रमिक हो गया, तो यहाँ पर हमने अकुशल श्रमिक की संख्या लिखा है ना, यहाँ पे 3 आ रहे थे तो यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब ये नहीं कि कुशल श्रमिक को लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 3 अकुशल श्रमिक की कितना 20 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पे 10 अकुशल श्रमिक हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया यक्स दिन हमने मान लिया। तो देखिए जिस अनुपात में यहाँ पर आप श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में दिन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने प्रतिलोम समानुपात लगा लिया, तो यहाँ पे 3:10 और समानुपात का चिन्ह यक्स अनुपात 20। तो इस तरह से हमने मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल यक्स का वैल्यू हम लोग ने 6 ला दिया, ठीक है। अतः 6 कुशल श्रमिक तथा 1 अकुशल श्रमिक उस काम को कितना 6 दिनों में करेंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर हम लोग को इसी प्रश्न को ना अगर मान लेते हैं कि आप करना चाहते हैं कुशल श्रमिक को लेकर, ठीक है, तब देखिए किस प्रकार से करेंगे, चलिए उसको भी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 कुशल श्रमिक है ना बराबर 3 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक है ना। देखिए तो अब हम लोग क्या कर लेना, एक अकुशल श्रमिक का निकालें, क्योंकि देखिए अब हम लोग कुशल श्रमिक का ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए 6 कुशल श्रमिक तो है ही और एक अकुशल श्रमिक को ना हम लोग को लाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ पर भी 3 से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 3, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए एक अकुशल श्रमिक हम लोग ज्ञात हो जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी समझेंगे कि 3 को हमने यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर भागा मिला लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक अकुशल श्रमिक है ना बराबर कितना 2/3 कुशल श्रमिक है ना। तो देख रहे हैं इस तरह से करना कठिन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर एक देखिए तो हम लोग को कितना 6 कुशल को लेना था, 6 कुशल को कुशल श्रमिक, और एक हमको क्या लेना था अकुशल श्रमिक ना, एक अकुशल श्रमिक लेना था, ठीक है। तो देखिए तो 6 कुशल को तो हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं है ना, क्योंकि देखिए एक अकुशल श्रमिक कितने के बराबर है 2/3 कुशल श्रमिकों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक अकुशल श्रमिक को क्या लिख देंगे 2/3, तो ये 6 प्लस कितना 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लसा, और यहाँ पर 3/1 कर देंगे, 1 का 3 भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 6 में गुणा करेंगे 6 18 हो जाएगा, और प्लस 3 से 3 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 20/3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब आ गया ना 6 कुशल श्रमिक और कितना एक अकुशल श्रमिक की संख्या इतना आ गई, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम लोग समानुपात निकालना रहेगा ना, तो अब कुशल वाला लिखेंगे, ठीक है, कुशल श्रमिक उनको की संख्या और एक तरफ लिखेंगे दिन, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए कुशल श्रमिकों को अब लिए है ना, तो अब देखिए कुशल श्रमिक हम लोग को कितने थे 2 था, तो ये 20 दिन ले रहा था, अब हम लोग को कितना आ गया 20/3 आ गया, और ये मान लेते हैं x दिन लेगा है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो यह समय जो क्या होगा घटेगा, तो यहाँ पर अनुलोम समानुपात लग गया, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर अनुलोम समानुपात लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 20/2 ना, 2 अनुपात कितना 20/3 हो जाएगा, ठीक है। और समानुपात का चिन्ह और यहाँ पर यक्स लिख देंगे और कितना समानुपात 20 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो मध्य पद हम लोग को देखिए कौन कौन बना, यही दोनों मध्य पद है, तो चलिए मध्य पदों को हम लोग पहले लिख देते हैं 20/3 है और यक्स है, ठीक है। ये इसका गुणनफल यहाँ पे 2 गुणते 20 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए हर में है ना, बराबर के उधर अंश में चला जाएगा, यहाँ पर गुणा में तो ये भागा में चला आएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 नहीं 2 है, पहले 2 है, 2 गुणते 20 है। तो यहाँ पर देखिए हर में है तो यहाँ पर अंश में चला आएगा 3, और यहाँ पर गुणा में है तो यह भागा में चला आएगा 20, तो यहाँ 20 से 20 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 यह है 2 3 का गुणा कितना हो जाएगा यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से भी करेंगे तभी आपका कितना आएगा 6 दिन ही निकल कर आएगा। चाहे आप यहाँ पर कुशल को लेकर हल करेंगे, लेकिन दोनों को एक बदल कर हल करेंगे, या तो कुशल और दिन का अनुपात निकालिए कुशल श्रमिकों की संख्या के साथ, या फिर इस तरह से अकुशल श्रमिकों की संख्या के साथ निकालिए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया है ना कि एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर है तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए, बताना है, ठीक है। घर पर पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात है? मतलब दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे ना, इसका निकालेंगे टिड्डे का और चींटी का अनुपात निकालेंगे, मगरमच्छ और छिपकली का निकालेंगे। अगर दोनों का बराबर आ गया ना अनुपात, जब सबसे छोटे रूप में लाएंगे तो यही होता है अनुपात,
तो लाएंगे तो अगर बराबर आ गया तो क्या बोल देंगे कि समानुपात में है, नहीं आएगा तो नहीं बोल देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 12 वाले को ना। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना कि चींटी की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है। चलिए हम लोग लिख देते हैं चींटी की लंबाई जो कि हमें दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। ठीक है, और टिड्डे की लंबाई दिया हुआ है हम लोग को, टिड्डे की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग ना यह मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है, दोनों को हम लोग एक ही राशि में बदल लेंगे। ठीक है, देखिए इसको यह सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, मिलीमीटर, क्योंकि दोनों को एक ही राशि में बदल कर हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में है तो उनका अनुपात निकाल देंगे, नहीं, दोनों को एक ही राशि में लेकर आएंगे, मतलब मात्रक एक ही होना चाहिए। यह मिलीमीटर में तो ये भी मिलीमीटर में, यह मीटर में रहता तो ये भी मीटर में रहता है ना। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 था तो इसमें हमने 10 का गुणा करके 40 कर दिया और मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को बोला है ना टिड्डे और चींटी का लंबाई में अनुपात, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं टिड्डे तथा चींटी ना, चींटी की लंबाई में अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग को टिड्डे लिखना है ना, टिड्डे की जो लंबाई है तो 40 मीटर है, तो चलिए 40 हम लोग मिलीमीटर था तो इसको लिख दिया, और चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर थी तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, 4 दाह में 40 हो जाएगा, 4 एक 4, 4 दाह में 40, तो ये कितना आ गया, 10:1 निकल कर आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को दिया है ना कि मगरमच्छ और छिपकली का दिया था, तो पहले चलिए हम लोग लिख लें छिपकली की लंबाई लिख देते हैं। ठीक है, छिपकली की लंबाई हम लोग को दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर मगरमच्छ की हम लोग की लंबाई दी है मगरमच्छ की लंबाई 4 हम लोग को मीटर दिया हुआ है ना। तो मीटर को हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर मात्रक है, यहाँ पर मीटर मात्रक है ना। तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 400 बना देते हैं। अब ये हम लोग का क्या हो गया सेंटीमीटर में। अब हम इन दोनों राशियों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मात्रक सेंटीमीटर, यहाँ पर भी मात्रक सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहले क्या लिखना है हम लोग को, मगरमच्छ का लिखना है लंबाई और फिर छिपकली का लिखना है ना। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात पूछा है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात बराबर। देखिए पहले मगरमच्छ का हम लोग को लिखना था तो 400 पहले लिखेंगे। ठीक है, 400 में हम लोग को भाग देना है, यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे भाग देंगे। देखिए तो यहाँ पर 0 से 0 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 0 1 0 1 0 या ठीक है 0 से 0 विभाजित हो जाएगा, या फिर यह भी समझ सकते हैं कि 20 दूना 40 होता है ना। एक नहीं, हर में क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर अगर 10 से दोनों को हमने भाग दे दिया ना तो यहाँ पर सिर्फ 40 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं इसमें ना, तो 2 1 2 और यहाँ 2 इसको देंगे ना 40 को, तो ये भी आधा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकल कर आया कितना, 20:1 निकल कर आया। ठीक है, चाहे तो 20 में दोनों से आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। तो देखिए 20 1 20 हो जाता और 20 दूना 40, 20 बचता ऊपर। ठीक है, तो 20:1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को बोला था ना कि क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, यहाँ पे टिड्डा और चींटी का हमने लंबाई का अनुपात यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, यह है हम लोग का। ठीक है, और दिया हुआ है कि मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात, तो ये यहाँ पर हमने निकाला है। ठीक है, लंबाई का अनुपात समानुपात है, समान अनुपात में है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 10:1 है और यहाँ पे 20:1 है ना, तो ये तो समानुपात में नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये दोनों समानुपात में नहीं। चलिए एक बार हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, 10 और अनुपात 1 है जो ये हम लोग का निकल कर आया टिड्डे और चींटी का लंबाई का अनुपात। मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात जो निकल कर आया है हम लोग का, यह 20 अनुपात कितना 1 है। ठीक है, ये देख रहे हैं दोनों बराबर ही नहीं है आपस में, है ना।
यहाँ पर बराबर रहता तो हम लोग लिख देते समानुपात में है, ठीक है, मतलब 4 बिंदी हम लोग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, समान अनुपात में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। चूँकि क्या है, दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, अनुपात ही बराबर नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर, यहीं से हम लोग लिख देते हैं टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, कामा मगरमच्छ और रहेगा और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों का अनुपात बराबर रहता है ना तो हम लोग कह देते समानुपात में है, लेकिन नहीं था तो हम लोग कह देंगे कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, तो इस तरह से अभ्यास समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।